नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बलीठा में 2 बिल्डिंग के स्थानीय पानी की किल्लत से परेशान। कन्याकुमारी से निकली भारत भीम यात्रा का दमन में हुआ स्वागत। और दमन पॉलिटेक्निक कॉलेज में धूमधाम पूर्वक मनाया गया 6वां वार्षिक उत्सव। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी के बलीठा विस्तार में स्थित 2 विभिन्न अपार्टमेंट के स्थानीय पानी की किल्लत से बेहद परेशान हैं। इन दिनों वापी के बलीठा क्षेत्र में पानी की किल्लत मौजूद है। बता दें कि बलीठा क्षेत्र में स्थित शिल्प अपार्टमेंट एवं सागर संगम अपार्टमेंट में यह समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है, जहां ग्राम पंचायत की ओर से इन दोनों ही बिल्डिंगों में 5 दिनों के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए पानी छोड़ा जाता है। ऐसे में घरेलू उपयोग के लिए 5 दिनों में इतना पानी लोगों को काफी कम पड़ता है। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से जो टैंकर के जरिए पानी मुहैया करवाया जाता है वह भी लोगों को काफी महंगा पड़ता है, जिसके चलते कड़ी गर्मी के बीच पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर सभी स्थानीय बेहद त्रस्त हो चुके हैं। जहां लोगों की शिकायत पर बिल्डर द्वारा भी ग्राम पंचायत को सूचित करने के बावजूद इस समस्या का कोई निवारण नहीं किया जा रहा। इसके अलावा इन दोनों ही बिल्डिंगों के सामने बनाई गई एक नई बिल्डिंग के परिसर में ग्राम पंचायत की तरफ से पेवर ब्लॉक लगा दिए गए हैं, बल्कि शिल्प और सागर संगम अपार्टमेंट पुरानी होने के बावजूद इसमें अब तक पेवर ब्लॉक नहीं लगाए गए। लिहाजा अब देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत के इस रवैये के पीछे का क्या कारण हो सकता है। यहाँ तकलीफ ये है, पानी की तकलीफ है। 5 दिन के बाद 20 मिनट 25 मिनट कभी आधा घंटा इतना पानी मिलता है। हाँ। कितने दिन से चल रहा है? हम यहाँ 22 साल 23 साल से हैं। हाँ, यहाँ पे ये तकलीफ है आजू बाजू में भी कभी नहीं, वो अपना सेल्फ अपार्टमेंट है, यही दोनों बिल्डिंग में है पानी की तकलीफ। कितना टाइम पानी आता है? पानी आधा घंटा आता है 5 दिन के बाद। तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? पानी नहीं मिलता है? पानी नहीं मिलता है तो क्या करें, उसी में कैसे कैसे करके चलाते हैं। और टैंकर आता है, टैंकर का पानी चलता है। ब्लॉक सब बिल्डिंग में लग गया है, इसमें बाकी है। अभी इसमें देखो कब लगाता है, क्या करता है, ये तो मालूम नहीं। बाकी सब बिल्डिंग? हाँ, बाकी आजू बाजू में सब जगह लग गया है। कौन सी 2 बिल्डिंग में पानी नहीं आता है? शिल्प में नहीं आता है, सागर संगम में नहीं आता है। आपने किसी को रजूआत की थी, किसी को जान की थी पानी नहीं आता ऐसा कुछ? मतलब आजू बाजू में जो है ये अपना सेट है बिल्डर, उसको रजूआत किया पानी के लिए। શિલ્પમાં રહું છું, ત્યાં અમારે ત્યાં ગ્રામ પંચાયતનું લાઈન આપેલી છે, પણ પાણી 5 દિવસે એકવાર પહેલાં આપતા હતા, હવે એ બી નથી આપતા, બિલકુલ બંધ છે। તમે પૂછવામાં આવેલું શા માટે પાણી આટલું ઓછું આપવામાં આવ્યું છે અને આટલા દિવસમાં? એમ કહે છે કે ઉપરથી ટાંકીમાં જ પાણી ઓછું આવે છે એટલે નથી આપતા। 1 મહિનાથી बिल्कुल બંધ જ છે। તમે ક્યાંથી પાણી લાવો છો? आया टैंकर मंगाते हैं हम लोग ना, टैंकर से हम लोग का काम चलता है। अभी पानी क्या तकलीफ होती है पानी नहीं आने से? क्या पानी हम लोग को मिलता ही नहीं है। 5 दिन पे 6 दिन पे पानी छोड़ते हैं हम लोग, और हम लोग टैंकर से काम चलाते हैं। टैंकर कितना महंगा है? कितना मिनट पानी आता है? पानी बस खाली 5 मिनट 10 मिनट यही पानी छोड़ते हैं, पानी तो बिल्कुल नहीं आता है। हम लोग आपके यहीं नहीं आते कि आजू की बिल्डिंग में आजू बाजू शिल्प अपार्टमेंट में नहीं आता है, सागर संगम में नहीं आता है। हम लोग को पानी के लिए पीछे पूरा पानी पुल छोड़ता है, लेकिन हमारे इधर पानी नहीं देता है। હું દર્શક ગાંધી, મારા બિલ્ડિંગવાળાએ મને કીધું કે પાણી નથી આવતું, તો મેં પંચાયતમાં કમ્પ્લેન કરી કે પાણી તમે જેડીસીનું છોડો, પીવા માટે બધાને કામ મળે, તો પણ 6 દિવસે 15 મિનિટ છોડે છે, કોઈક વાર નથી છોડતા એવું છે। ને બધી બાજુ પેવર બ્લોક લાગી ગયા છે, બાજુનું બિલ્ડિંગમાં લાગી ગયા, પાછળ લાગી ગયા છે, અમારે અહીંયા નથી લાગ્યા પેવર બ્લોક। એ શું પ્રોબ્લેમ છે ખબર નથી, પૈસા જોઈએ છે એ લોકોને, એ કંઈ ખબર પડતી નથી। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भारत भीम यात्रा के दमन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा देश के सभी समाजों को एकता का संदेश देने और बाबा साहेब की विचारधारा के प्रचार हेतु भारत भीम यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का प्रारंभ
26 जनवरी 2016 को कन्याकुमारी से किया गया था। ऐसे में 29 राज्यों का दौरा करने के बाद भारत भीम यात्रा शनिवार को दमन पहुंची, जहां दमन के मशाल चौक पर मराठी समाज एवं अन्य अग्रणियों द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने दमन वासियों को एकता का संदेश दिया। साथ ही बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर देश हित में कार्य करने एवं देश में एकता बढ़ाने की प्रेरणा भी सभी को दी गई। दमन में हमारी भारत भीम यात्रा आई है। तभी भारत भीम यात्रा मैं 26 जनवरी से कन्याकुमारी से निकला हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी 125वें जन्म शताब्दी के वर्ष में समतारत हमने निकाला है। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो समता दिया, इस नाम से ही मैंने ये रथ निकाला है। और पूरे भारत का कम से कम 28-29 राज्यों का दौरा करके, गुजरात का दौरा करके दमन में यहाँ बहुत ही बढ़िया स्वागत। यहाँ नंदू भाई है, बाकी के हमारे से आरपीआई के नेता लोग हैं, उन लोगों ने मतलब यहाँ हमारा स्वागत किया है। इसके बाद हमारा जा रहा है सिलवासा जा रहा है दादा नगर हवेली, और उसके बाद आज वहाँ वापी में मतलब वहाँ भीमराव कटके जी और रवि सुरवटे जी और उनके सभी साथियों ने वहाँ एक अच्छा प्रोग्राम रखा है, जाहिर सभा का आयोजन वहाँ किया है। और वहाँ भी दमन के लोग, सिलवासा के लोग और वापी के लोग वहाँ आएंगे। हमारे अशोक भट्टी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, आनंदराव सालवी जी जो प्रभारी गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन के, हम सब लोग इधर आए हैं। और यहाँ रहने वाले जो हमारे मराठी भाई है यहाँ और दमन के भी जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ भारत भीम यात्रा का स्वागत किया, इसलिए मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा जो भारत यात्रा का जो प्रोग्राम है, ये समाज को जोड़ने के लिए, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए है। और हमारी कोशिश ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार बाबा साहब के संविधान की रक्षा करे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का मतलब अखंड भारत की रक्षा करने का विषय है। और इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जरूर संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे और मेरे बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए जरूर हमारी कोशिश जारी रहेगी। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि भाई भारत के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकते। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इसको जो कोई हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बिल्कुल रुका नहीं है। चर्चा तो होती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, उनका संविधान ना होता, तो चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री ना होता था। तो ये बात वो कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डरने की बात नहीं है। और अगर ऐसा वक्त आता है कि कोई लोग अगर बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, तो इनको बदलने की ताकत मेरे वोटर्स में है, मेरे समाज में है। और मेरा समाज दूल्हा समाज नहीं है, मेरा समाज ताकतवर समाज है। जय भीम के नारे पे खून बहे तो बहने दो, लाठी गोली खाएंगे फिर भी आगे जाएंगे, इस नारे को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। और हम बाबा साहब का सपना एक दिन जरूर करेंगे। तो कम से कम 28-29 राज्यों का दौरा हमने किया है। उसके बाद साउथ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का भी दौरा हमने किया है, जम्मू कश्मीर का दौरा हमने किया है, और राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। अभी महाराष्ट्र का दौरा कल से शुरू होगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 1 मई को महू में बाबा साहब का जन्म जहाँ हुआ था, वहाँ इस प्रोग्राम की जो समाप्ति का प्रोग्राम है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने की कोशिश जरूर हम करेंगे। और मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना जो अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए मैं जरूर मेरी और मेरी पार्टी की कोशिश है। हाँ, तो मेरा नाम तो रामदास आठवले है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ राज्यसभा में। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए का मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। मैं वैसा मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई और दिल्ली में भी रहता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर रहा हूँ आरपीआई की टिकट पर। और ये 5 साल में शरद पवार की सरकार में मतलब सोशल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में रहा हूँ। तो मेरी पार्टी कम से कम 29-30 राज्यों में काम करती है। दमन में मेरा यूनिट है, सिलवासा में हमारा यूनिट है, वापी में और गुजरात में भी हमारा यूनिट बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो हमारा मिशन है लोगों को जोड़ने का मिशन है, तोड़ने का मिशन नहीं है। लेकिन हमारा मिशन ये भी जिस तरह देश को जो जोड़ने का मिशन है,
उसी तरह देश को तोड़ने वालों को तोड़ने का मिशन भी हमारा है। इसी काम को लेकर हम आगे बढ़ेगी, जय भीम का नारा बुलंद करेगी, जय भारत का नारा बुलंद करेगी और जय दमन का भी नारा बुलंद करेगी। दमन की पॉलिटेक्निक कॉलेज का वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। शनिवार के दिन दमन की पॉलिटेक्निक कॉलेज का 6ठा वार्षिक महोत्सव बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रतिभागी छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां उपस्थितों के समक्ष दी गई, जिसका कॉलेज के अन्य छात्रों एवं शिक्षकों ने भी जमकर आनंद लिया। बता दें कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन मिल सके तथा छात्रों में छुपी प्रतिभाओं को उजागर किया जाए, उसी मुख्य हेतु से स्कूल प्रबंधन द्वारा यह आयोजन किया गया था। ऐसे में इस वार्षिक उत्सव के तहत विभिन्न गतिविधियों के विजेता छात्रों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया, जहां इस आयोजन को लेकर कॉलेज के तमाम छात्र भी काफी उत्साहित नजर आए। आज अमरो आ 6ठो एन्युअल डे है અને એમાં સ્ટુડન્ટનો પ્રોગ્રામ છે પ્લસ ઓર્કેસ્ટ્રાવાળા પણ છે અને આ પ્રોગ્રામ પૂરો થાય પછી એ લોકોએ જે કંઈ સ્પોર્ટ્સમાં જે કંઈ એ લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એ લોકોને પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ રાખેલું છે અને અહીંયા અમારા બધા સ્ટાફ બી ઉપસ્થિત હતા। કયા પરફોર્મન્સ રાખવામાં આવ્યા છે એન્યુઅલ ડેમાં સ્ટુડન્ટનો પ્રોગ્રામ છે એટલે સ્ટુડન્ટ જ બધા ફિક્સ કરેલા છે અને મોસ્ટ ઓફ બધા ગર્લ્સ અને બોયઝ બંને મિક્સ કરીને જ કરેલા છે પ્રોગ્રામ। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज इंडिया में स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। T20 में भारत की हार के बाद श्रीनगर में जश्न मनाने के तहत NIT को बंद कर दिया गया। श्रीनगर NIT को झगड़े के बाद बंद कर दिया गया है। कल संस्थान के स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। हॉस्टल भी खाली करा दिए गए हैं। पूरा मामला गुरुवार रात खेले गए भारत वेस्टइंडीज मैच को लेकर हुआ है। कल भारत की हार का संस्थान में पढ़ने वाले स्थानीय छात्र कथित तौर पर जश्न मना रहे थे, जिसके चलते झगड़ा होने के बाद NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बंद करवा दिया गया। कोलकाता में हुए ब्रिज हादसे के तहत राहुल गांधी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कोलकाता पहुंचे। उन्होंने उस स्थान का जायजा लिया जहां निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा गिरने से 2 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ ही राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यह रैलियां बर्धमान और बांकुरा में होने वाली है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कोलकाता में हुए ब्रिज हादसे का निरीक्षण करते हुए ब्रिज निर्माण से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस हादसे को लेकर मारे गए लोगों के प्रति भी राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया। अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी के शव को पीएम के लिए भिजवाकर उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया गया है। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी के शव को मुंबई पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सिद्धार्थ अस्पताल भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ही उन्हें अंतिम समय में अस्पताल लेकर गए थे। टीवी सीरियल बालिका वधू से लोकप्रिय हुई प्रत्युषा बैनर्जी की मौत को आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है।
प्रत्युषा ने अपने घर के पंखे से कथित तौर पर लटककर जान दे दी, जिसके बाद उसे कोकिलाबेन अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया गया। एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक राहुल राज लगातार पुलिस से संपर्क में हैं और उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। लिहाजा पुलिस ने राहुल राज को प्रत्युषा की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया की इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बलीठा में 2 बिल्डिंग के स्थानीय पानी की किल्लत से परेशान। कन्याकुमारी से निकली भारत भीम यात्रा का दमन में हुआ स्वागत। और दमन पॉलिटेक्निक कॉलेज में धूमधाम पूर्वक मनाया गया 6वां वार्षिक उत्सव। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।